मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएसटी। स्टैटिक्स में आज हम जो मैं क्लासेस हुई हैं उसमें थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद में जैसे कि यूनिवर्सिटी का सिलेबस है कि हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद फिर हम एक नई यूनिट करेंगे। हमारी 2 यूनिट हो चुकी है स्टैटिक्स में, और अब हम एक यूनिट और करेंगे, लेकिन पहले हम उन 2 यूनिट्स का रिवीजन करेंगे, उसको समझेंगे। प्रीवियस क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया है उस क्लास का ही मैं एक रिवाइज थियोरेटिकल पार्ट आपको समझा रहा हूं। इस रिवाइज थियोरेटिकल पार्ट को आपको समझकर जो भी आपको नोट्स दिए गए हैं उनका वापस से रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एबीएसटी का सेकंड जो पार्ट है, जो सेकंड पेपर है, वो है बिजनेस स्टैटिक्स, व्यवसायिक सांख्यिकी। व्यवसायिक सांख्यिकी की अगर मैं बात करूं तो 1749 में गॉटफ्राइड आकिनवाल द्वारा सांख्यिकी की शुरुआत मानी जाती है। डेटा को पहले भी नियोजित रूप से रखा जाता था, समझा जाता था, डेटा का रिकॉर्ड रखा जाता था, लेकिन डेटा का जो एक सिस्टमैटिक जो तरीका है, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल जो तरीका है, वो गॉटफ्राइड आकिनवाल ने दिया, और गॉटफ्राइड आकिनवाल से ही हम इसकी शुरुआत मानते हैं। इसके बाद में आता है सांख्यिकी के लिए आता है समंक क्या होता है, यानी कि डेटा हम किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी संख्या जो आपको सूचना प्रदान करती है, उस सूचना प्रदान करने वाली संख्या को हम समंक कहते हैं। सूचना प्रदान करने वाली संख्या कोई सी भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एग्जांपल दिया था कि जैसे भारत की पॉपुलेशन 1980 में इतना करोड़ थी, 1990 में इतना करोड़ थी, 2000 में इतना करोड़ थी, 2010 में इतना करोड़ थी, 2020 में कितना करोड़ थी। तो अगर भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो भारत की जनसंख्या का जो संख्या है, जो न्यूमेरिकल डेटा है, उसे हम कहेंगे समंक। जैसे हम ये मानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन अभी वर्तमान में लगभग 135 करोड़ के आसपास है, तो ये जो 135 करोड़ है ये अपने आप में एक डेटा है, एक समंक है। तो सूचना प्रदान करने वाली वह प्रत्येक संख्या, सूचना प्रदान करने वाली वह प्रत्येक संख्या जो आपको एक इंफॉर्मेशन प्रदान करे, आपको कोई निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कोई सूचना प्रदान करे, ऐसी संख्या को हम सांख्यिकी कहते हैं। ऐसी संख्याओं को जो एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई भारत की पॉपुलेशन 1980 में इतनी थी, तो क्या हो गया? डेटा, समंक। मैं कहूँ कि भारत की पॉपुलेशन 1980 में इतनी थी, 1990 में इतनी थी, 2000 में इतनी थी, 2010 में इतनी थी, 2020 में इतनी थी। अगर मैं कम से कम 5 संख्याएं लेता हूं, तो उन 5 संख्याओं को, उन 5 सूचना प्रदान करने वाली संख्याओं को हम सांख्यिकी कहते हैं। अगला जो बिंदु हमारा होगा वो होगा समंकों की विशेषताएं। मैं आपको वापस समझाता हूं। सूचना प्रदान करने वाली प्रत्येक संख्या समंक है, चाहे वो संख्याएं जनसंख्या की हो, किसी व्यापार की सेल्स की हो, मांग की हो, पूर्ति की हो, चाहे बैलेंस शीट आप जो पढ़ते हैं 11th-12th में, चाहे वो लाभ हानि खाते की सूचनाएं हो, खर्चों की, इनकम की, या वो बैलेंस शीट की सूचनाएं हो जिसमें लायबिलिटीज और संपत्तियों को लिखा जाता है। प्रत्येक सूचना समंक है।
अगला बिंदु आता है समंकों की विशेषताएं। समंकों की विशेषताओं में पहला आता है समंक तथ्यों के समूह होते हैं। अब जब कोई कंपनी बैलेंस शीट बनाती है और बैलेंस शीट में जब लायबिलिटीज और एसेट्स जब संख्याएं लिखी जाती हैं कि भाई हमारी मशीनरी इतने करोड़ रुपए की है, फर्नीचर इतने करोड़ रुपए का है, तो वो जो संख्याएं आपको जो सूचनाएं दे रही हैं वो सूचनाएं हमेशा सच देती हैं, सही सूचनाएं देती हैं। इसीलिए उन सही सूचनाओं को हम कहते हैं समंक, यानी कि तथ्य। वो समंक तो है सूचना, वो गणितीय सूचना समंक है, लेकिन वो एक सच्चाई को रिप्रेजेंट कर रही है, एक फैक्ट को बता रही है। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी सूचना प्रदान करने वाली संख्याएं हैं जो समंक हैं, वो समंक तथ्यों के समूह होते हैं। समंक संख्याओं में व्यक्त होते हैं। समंकों को हम हमेशा संख्याओं में व्यक्त करते हैं। जैसे आपने लाभ हानि खाता बनाया किसी कंपनी का, बैलेंस शीट बनाई, जब भी आप लिखते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल इतनी, शेयर कैपिटल इतनी, रिजर्व इतना, सिक्योरिटी प्रीमियम इतने रुपए का, तो जो भी सूचनाएं होती हैं वो हमेशा संख्याओं में व्यक्त होती हैं। जिस सूचना को आप संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते वह समंक नहीं है। आप किसी वस्तु का निर्माण करना चाहते हैं और आप ये विश्लेषण करना चाहते हैं कि ये ज्यादा सुंदर महिलाओं पर यूज करें, कम सुंदर महिलाओं पर यूज करें। अब आप किसी सुंदरता का अगर माप आप करें तो सुंदरता का माप नहीं हो सकता। तो सुंदरता का माप नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जैसे इंटेलिजेंस की हम बात करें कि एक बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक कम इंटेलिजेंट है। हो सकता है कि अगली कक्षा में जो बच्चा कम इंटेलिजेंट था वो ज्यादा हो जाए, ज्यादा वाला कम हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना क्लास में कि भाई ये इसकी पहली रैंक है, ये पढ़ने में ज्यादा होशियार है, इसकी दूसरी रैंक है, इसकी तीसरी रैंक है, तो ये रैंक बदल भी सकती है। अर्थात सुंदरता, बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंसी, ये जो मानवीय गुण हैं इन्हें आप संख्या व्यक्त नहीं कर सकते, और जिन्हें आप संख्या व्यक्त नहीं कर सकते वो समंक नहीं है। तो सूचनाओं का संख्या व्यक्त करना जरूरी है, और जो सूचनाएं संख्या में व्यक्त होती हैं वही कॉमर्स का पार्ट होती हैं। उन्हीं सूचनाओं को हम ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में लिखते हैं। विशेषता नंबर 3, समंक की विशेषता चल रही है। विशेषता नंबर 3, समंक पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। समंक जो है अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। आपने कहा कि भाई हमने हमारी सेल्स का आंकड़े इकट्ठे किए। अब आप सेल्स के आंकड़े तो इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन सेल्स अनेक कारणों से प्रभावित हो सकती है। आपने कहा कि हमने माल ज्यादा बेचा, आपने माल ज्यादा बेचा तो क्यों बिका? हो सकता है कि आपकी प्राइस उचित हो, अन्य वस्तु की तुलना में आपकी प्राइस कम हो, या आपका जो विज्ञापन है वो अच्छा हो, आपके सेल्समैन भी अच्छे हो सकते हैं, आपका जो सप्लाई जो चैनल है वो भी अच्छा हो सकता है। तो आपके वस्तु को अगर आपने ज्यादा बेचा, सेल्स ज्यादा हुई, तो वस्तु की मांग ज्यादा थी निश्चित रूप से। तो या तो वस्तु की गुणवत्ता अच्छी है, या आपके विक्रयकर्ता अच्छे हैं यानी कि सेल्समैन अच्छे हैं, या वस्तु का प्राइस बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब और वस्तुओं की तुलना में आप कम प्राइस पर या उचित प्राइस पर ज्यादा सुविधाएं या ज्यादा जो क्वालिटी है उस वस्तु में है। तो समंक कभी एक रीजन से प्रभावित नहीं होता है, समंक अनेक कारणों से प्रभावित होता है। चौथी विशेषता, संकलन गणना या अनुमान द्वारा। जब भी आप समंक का संकलन करते हैं तो उसका समंक का संकलन गणना विधि से भी हो सकता है, तो अनुमान विधि से भी हो सकता है।
गणना विधि का मतलब होता है कि जैसे भारत की पॉपुलेशन कितनी है, आप एक एक व्यक्ति को गिनेंगे आप, तो वो हो गया गणना विधि। अनुमान विधि व्यवसाय में उपयोग होती है। आपको किसी ठेले से 10 किलो एप्पल खरीदने हैं, सेब, एप्पल। अब आप एक एक को चेक करके खरीदेंगे, तो वो तो हो गया गणना विधि। और आपने मान लीजिए 2-3 एप्पल चेक किए, खा के चेक किया, टेस्ट किया, अच्छा था, और आपने कहा कि भाई 10 किलो तोल दो, तो वो हो गया अनुमान विधि। व्यवसाय में जब भी हम किसी वस्तु की जांच करते हैं या कोई माल क्रय करते हैं, तो अनुमान विधि पे चलता है, सैंपल पे बेस पे चलता है। विशेषता नंबर 5, समांकों में रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब यथोचित शुद्धता होनी चाहिए। हम जो भी सूचना इकट्ठी करें वो ईमानदारी से इकट्ठी करें, चाहे वो सेल्स की हो, प्रोडक्शन की हो, ताकि अगर वो सही सूचना होगी तो हमें उसका निष्कर्ष भी सही प्राप्त होगा। पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। जब भी आप सूचना या समंग इकट्ठे करते हैं तो आपका पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए, तय होना चाहिए आपका कि आप सूचना क्यों इकट्ठी करना चाहते हैं। आप किसी नए क्षेत्र में अपनी वस्तु का निर्माण करना चाहते हो, तो उस नए क्षेत्र में आप क्या देखेंगे कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का इनकम स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ पानी है क्या प्रोडक्शन करने के लिए, वहाँ से सप्लाई चैनल है क्या माल की सप्लाई करने के लिए, जिसके लिए आप ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, रेलवे को देखेंगे। तो जब भी आप कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप जो भी सूचना इकट्ठी करेंगे उसमें आपके जो उद्देश्य हैं वो निर्धारित होने चाहिए। समांकों का सुव्यवस्थित संकलन होना चाहिए। जब भी आप कोई सूचना इकट्ठी करें तो व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए, टेबल फॉर्मेट में आप इकट्ठी करें। समांक जब भी हो इकट्ठे करें, या समांक आपका जो भी हो वो परस्पर तुलनीय होने चाहिए। आपकी कंपनी पिछले 5 साल से काम कर रही है, तो पिछले 5 साल की सेल्स को लेकर आप सेल्स का एक तुलनात्मक विवरण तैयार करके और आप विश्लेषण कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आज आपको सांख्यिकी का अर्थ समझाने की कोशिश करी। सांख्यिकी का जो अर्थ है वो समंक से बना है। तो आज हमारी इस क्लास में हमने समंक और समंकों की विशेषताओं की बात करी है। मेरा वीडियो आप सुने बार बार, इसके अलावा मैं इसका एक PDF भी आपको सेंड करूंगा। धन्यवाद।